वर्ष मोदी सरकार में महंगाई की पीड़ा लेकर आया है। भाजपा की चुनावी जीत देश के लोगों से लूट का लाइसेंस हो गई है और केवल अब 1 अप्रैल से जो महंगाई बढ़ रही है उसका आपके ऊपर क्या बोझ आएगा वो मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। 1 अप्रैल 2022 से देशवासियों के ऊपर महंगाई से पड़ने वाला बोझ है, चौंकिए मत, 1,25,407 करोड़ रुपया। एंड दैट्स वाई मोदी है तो यही मुमकिन है। साथियों, लूटपाट की, जनता की जेब काटने की, जनता के बजट पर पॉकेट मारी की, इस वास्तविकता और इस कठोर और कटु सत्य के कुछ पहलू मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि ये 1,25,407 करोड़ कैसे आते हैं। फिगर इससे ज्यादा है क्योंकि कुछ हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। टैक्सिंग द 62 करोड़ फार्मर, 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं पर टैक्स का बोझ। मोदी गवर्नमेंट देश के किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। कल शाम को डीएपी खाद के 50 किलो के बैग के दाम 150 रुपया प्रति बैग बढ़ा दिए गए। यानी अब डीएपी खाद का एक बैग 1200 रुपया से बढ़कर 1350 रुपया प्रति बैग हो गया। स्वाभाविक तौर से 50 किलो का बैग है, 150 रुपए बढ़ाए तो 3 रुपया किलो बढ़ गया। देश में 1,20,00,000 टन डीएपी खाद का इस्तेमाल देश का किसान सालाना करता है। सालाना खपत है 1,20,00,000 टन। ये पिछले साल का डेटा है। तो 1,20 करोड़ टन मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपया। एडिशनल बर्डन यानी किसान की जेब काट के डीएपी से अकेले से मोदी जी और बीजेपी वसूली कर रही है 3,600 करोड़, 3,600 करोड़। अब एनपीके पे आ जाइए। देश में सबसे ज्यादा खपत है, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, यूरिया की, फिर डीएपी और एनपीके की। ये लगभग बराबर है, एनपीके यूरिया से डीएपी से थोड़ा ज्यादा है। एनपीके के 50 किलो के एक कट्टे का दाम, एक बैग का दाम 1290 रुपया से बढ़ाकर कल 1400 रुपया कर दिया। यानी एनपीके के 50 किलो के एक बैग में 110 रुपये की बढ़ोतरी मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने की। देश में लगभग 17 मिलियन टन एनपीके का सालाना किसान इस्तेमाल करता है, एनपीके खाद का। तो बढ़ोतरी हुई 2 रुपया 20 पैसे प्रति किलो। जब 110 रुपया 50 किलो के बैग में बढ़ाएंगे तो बढ़ोतरी हुई 3,740 करोड़, 3,740 करोड़। तो अकेले खाद की बढ़ोतरी से, अगर मैं आपको कैलकुलेट करूं, 7,340 करोड़ रुपया की वसूली अकेली डीएपी और एनपीके खाद में बढ़ोतरी से इस देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं से मोदी सरकार ने कल 1 अप्रैल से लागू कर दिया। दूसरा हिस्सा, आजकल पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का गुड मॉर्निंग गिफ्ट मोदी जी देते हैं। हर रोज गुड मॉर्निंग गिफ्ट, चाय की प्याली बाद में और पेट्रोल डीजल की कीमत पहले, गुड मॉर्निंग गिफ्ट मिलता है। आज 10वीं बार पिछले 12 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। पिछले 12 दिन से लगातार बढ़ रही है, 10 बार बढ़ चुकी 12 दिन में।
तो केवल आप यही मान लीजिए, यही पिछली जो 10 बार बढ़ी है 12 दिन में, ये आज के 80 पैसे मिलाकर बनते हैं 7 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर। अब भारत सरकार का पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, आप सब जानते हैं, जिसे पीपीसीए कहते हैं। उनके मुताबिक पिछले साल जो चला गया 2020-21 में, 21-22 का आंकड़ा अभी लगाया नहीं है, उसमें 15% और बढ़ोतरी है, पर 20-21 में पेट्रोल की जो खपत देश में हुई वो है 27,969,000 मीट्रिक टन्स, मल्टीप्लाइड बाय सिंपल 7 रुपीज 20 पैसा, and the additional burden on you, on me, on your viewers, on your reader comes to 20,138 करोड़। केवल पिछली 12 दिन में जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी हैं, उनका सालाना अतिरिक्त खर्चा साधारण व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति, गरीब, किसान, मजदूर, आप सब पत्रकार समेत आपकी जेब से निकाल रहे हैं मोदी जी 20,138 करोड़। डीजल पर आ जाइए। भारत सरकार के इसी पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल ने साल 2020-21 की डीजल की खपत भी लिख के दी है। पिछले साल डीजल की खपत थी 72,713,000 मीट्रिक टन्स, मल्टीप्लाइड बाय 7 रुपीज 20 पैसा। और लोगों पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, किसान की, मजदूर की, गरीब की, ऑटो वाले की, टैक्सी वाले की, ट्रैक्टर वाले की, 3 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने वाले की, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले की जेब से जो पैसा निकलेगा, दैट इज 52,353 करोड़ सालाना। द बॉडी ब्लो ऑफ एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइसेस। ऐसा लगता है मोदी जी इस घर के और भारतीय जनता पार्टी इस देश की महिलाओं की दुश्मन है। घर के बजट की भी भारतीय जनता पार्टी दुश्मन बन गई है, दुश्मन के नजरिए से देखती है। 1 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर कल 250 रुपए बढ़ा दिया। आप सबने अपने टेलीविजन पर चलाया, अखबार में लिखा। पिछले 2 महीने में यह 346 रुपया बढ़ चुका है, केवल पिछले 2 महीने में। फरवरी मार्च के अंदर ये 346 रुपया बढ़ चुका है। पिछले 8 साल में 845 रुपया बढ़ चुका है। अब तो पकोड़े तलना भी मुश्किल हो गया। मोदी जी कहते थे पकोड़े तलो, कहां से पकोड़े तलें, बाहर खाना मुश्किल हो गया, रेडी पर खाना मुश्किल हो गया। अब आ जाइए घर का, गृहिणियों का, हमारी बहनों का, माताओं का। उनका गैस सिलेंडर 22 मार्च 2022 को 50 रुपया बढ़ाया, और अगर मैं सितंबर और अक्टूबर का रेट भी मिला लूं, जो 2 बार बढ़ाया था, तो 131 रुपया घर का गैस सिलेंडर, रसोई का गैस सिलेंडर बढ़ चुका। 131 रुपया। कमर्शियल अब छोड़ दीजिए। भारत सरकार के पेट्रोलियम, इसी मंत्रालय पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक पिछले साल, इस साल तो और बढ़ेगी खपत, पिछले साल एलपीजी की जो खपत हुई थी वो थी 27,384,000 मीट्रिक टन्स, मल्टीप्लाई इट बाय 140 rupees 50 paisa, which is the last 3 increases only in 5 months. And the additional burden on people from cooking gas alone will be 27,095 crore. So from petrol, diesel and cooking gas, only these current increases, Modi government is earning 99,586 करोड़। कल 1 अप्रैल को मोदी जी ने 80 पैसे प्रति किलो सीएनजी के बढ़ा दिए। केवल इस मार्च के महीने में सीएनजी के रेट जो 6 बार बढ़ाए हैं, वो बनते हैं 4 रुपया किलो।
केवल 1 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक केवल 30 दिन, 30 दिन में सीएनजी के रेट 4 रुपया किलो बढ़ गए हैं। सालाना कंजम्पशन है 3,247,000 मीट्रिक टन। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार बताती है। तो अगर 4 रुपया से गुना करें तो 1400 करोड़ रुपया आपकी जेब से निकाल लिया है। आपकी आवाज